जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जी के ट्रिक पर। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा 15 सितंबर 2021 को सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आयोजित करवाया गया है, जिसमें सुबह पहली शिफ्ट में 10 बजे से 12 बजे तक हिंदी का पेपर हुआ है। इस हिंदी के पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे गए। उन 100 क्वेश्चनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पटवारी, रीट, ग्राम सेवक और इसके अलावा राजस्थान में जितने भी हिंदी से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं पहली पारी में, उन 100 प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, किस शब्द में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन शब्दों में आपको बताना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। विद्वता, कुसुमित, आर्थिक और आधिपत्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 आधिपत्य। जी हाँ दोस्तों, आधिपत्य इसका सही उत्तर होगा। इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 1 मानवता, ऑप्शन 2 विवशता, ऑप्शन 3 सुंदरता, ऑप्शन 4 मित्रता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 मानवता। जी हाँ दोस्तों, मानवता इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईए प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ईए प्रत्यय से रहित शब्द बताना है। राष्ट्रीय, बहुधीय, माननीय या भारतीय। कौन से शब्दों में जो है ईए प्रत्यय नहीं है, रहित शब्द बताना, रहित ईए प्रत्यय रहित बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रीय, बहुधीय, माननीय और भारतीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 माननीय। जी हाँ दोस्तों, माननीय शब्द जो है ईए प्रत्यय से रहित शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इत्रदान, रक्तदान, खानदान और कमलदान, कलमदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 रक्तदान। जी हाँ दोस्तों, रक्तदान में दान प्रत्यय युक्त नहीं हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है किस शब्द में प्रत्यय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 प्रत्युष। यहाँ दोस्तों प्रत्युष इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छिद्रशो, सचग्राम, आधा काम और मस्तक श्वास। किस विकल्प में सभी शब्द जो है तत्सम हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 मस्तक और श्वास। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 माँ। जी हाँ दोस्तों, माँ तद्भव शब्द है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। 4 ऑप्शन भंडार, कुकर, घर और कंगन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कंगन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 लंगोट। जी हाँ दोस्तों, लंगोट इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी शब्द विदेशी मूल के कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 मसाला और नमक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 कुटुंब। जी हाँ दोस्तों, कुटुंब शब्द जो है तत्सम शब्द है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। 4 वाक्य दे रखे हैं, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न हैं, लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा और देश को नटवरलालों ने तरह तरह से ठगा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है। यह मेरी पुस्तक है, वह कुछ खा रहा है, कौन जा रहा है, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 वह कुछ खा रहा है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 सामान कौन लाएगा। इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। यह बहुत सुंदर चित्र है, मेरा घर उसके घर से छोटा है, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कायरता, ईर्ष्या, अहंकार और औचित्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 औचित्य। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस वाक्य में क्रिया सक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, माँ बच्चे को सुलाती है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है? वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, नौकर मालिक से खुश रहता है, और ऑप्शन 4 है वह प्राय यहाँ आया करते थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें क्रिया विशेषण रहित वाक्य है यह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संबंधवाचक अवयव का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। यह काम पहले से कर लेना चाहिए था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, कोई आदमी आया था। जी हाँ दोस्तों, कोई आदमी आया था, इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, किस वाक्य में निपात प्रयोग नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। शहर घर में यह बात फैल गई, वह तो घर पर ही नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूंगा और मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, इसमें किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मारुति। जी हाँ दोस्तों, मारुति पवन का पर्यायवाची नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। आलय और निकुंज ये सभी शब्द घर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, भास्कर और निशाकर आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विस्मयावधिक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, एक ही विस्मयबोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है, यह इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपस में विलोम शब्द कौन से नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, श्रांत और क्लांत। जी हाँ दोस्तों, श्रांत और क्लांत आपस में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इति और इति का सही अर्थ भेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, समाप्ति और दुख। जी हाँ दोस्तों, समाप्ति और दुख इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, आसन, आसन, समीपस्थ, बैठने की विधि, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, किस विकल्प में संस्कृत भिन्नात्मक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, परस, पुरुष और पुरुष, खटोर, नर, इसमें जो है शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भ्रांत का विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा निर्भ्रांत। जी हाँ दोस्तों, निर्भ्रांत इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दुस्तर, दुर्वय, दुर्तांत और दुरु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो उसे कह जाते हैं सहजात। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दीर्घ सूत्री शब्द का लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, बहुत सोच विचार करने वाला। जी हाँ दोस्तों, दीर्घ सूत्री शब्द का वाक्यांश यदि हम देखें तो बहुत सोच विचार करने वाला इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मुमुक्षु। जी हाँ दोस्तों, मुमुक्षु इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, श्रृंखला, रचना, पुनर्निर्माण और आर्द्रता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, आर्द्रता, जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, जिसमें दोनों ही शब्द अशुद्ध हैं? वो लिखे हुए हैं ऑप्शन 2 में, आध्यात्मिक और रात्रि, दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए, कौन से सभी शुद्ध हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, ए और ब। जी हाँ दोस्तों, ए और ब दोनों शब्द शुद्ध हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39,
किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 तदुपरांत और प्रत्यावर्तन। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोनों ही शब्द शुद्ध लिखे गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अट्टास। जी हाँ दोस्तों, ये शुद्ध लिखा हुआ है अट्टास, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अट्टास। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कौन सा शब्द अशुद्ध है? जी हाँ दोस्तों, अशुद्ध बताना है। उत्तरोत्तर, बेहतर, विवाहतर और इतरेतर, इस चारों में अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 उत्तरोत्तर गलत लिखा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मालिक ने सेवक को धन दिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किस वाक्य में से परसर्ग आपादान कारक के प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ दोस्तों चारों में बताने हैं आपको, जिसमें कौन से ऑप्शन में दोनों ही शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 चमक और आहट, दोनों ही शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अंत्याक्षरी, आह्लाद, किंवदंती और ज्योत्सना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 लोग। जी हाँ दोस्तों, लोग बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 भीड़। जी हाँ दोस्तों, भीड़ को एक वचन में प्रयुक्त माना जाता है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, यह कार्य मैं आप ही अपने आप ही कर लूँगा और आप भला तो जग भला। तो इसमें कौन से में जो है मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। तीसरा ऑप्शन रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। चौथा ऑप्शन वह आता तो हम खेलने जाते। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, सही उत्तर होगा, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, रोटी, टोपी, मोती और नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मोती। जी हाँ दोस्तों, मोती इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, अगर वर्षा हुई होती तो वह नहीं आएगा, वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? संकेतार्थ, निश्चयार्थ, संभावनार्थ या इच्छार्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 संकेतार्थ। जी हाँ दोस्तों, संकेतार्थ इसका सही उत्तर होगा। छात्र पढ़ रहे हैं, यह वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? यहाँ दोस्तों बताना है, छात्र पढ़ रहे हैं, ये वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? निश्चयताबोधक, सातत्यबोधक या आवर्ती मूलक या पूर्णकालिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 यदि हम देखें, क्रमवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह पुस्तक पढ़ रहा है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, बच्चा सो चुका है, आपका कार्य कर दिया गया। इसमें क्रमवाच्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 आपका कार्य कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, उसे पुस्तक नहीं पढ़ेगी। कौन से वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? सामान्य भूत, संभाव्य भविष्यत, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 संदिग्ध वर्तमान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, गंगा हिमालय से निकलती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जहाँ खेत था वहाँ शहर बस गया,
बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया, मैं असवस्था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। चौथा ऑप्शन है वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है। तो इसका सही उत्तर यदि हम देखें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जहाँ दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा, मैं असवस्था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण कौन सा है? जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। यदि तुम चलते तो मैं अवश्य चलता, वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है, वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है। तो दोस्तों 58 का यदि हम आंसर देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं। दूसरा ऑप्शन है साधारण होते भी वह बहुत व्यवहार कुशल है। तीसरा ऑप्शन जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया। और चौथा ऑप्शन है सांझ होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है। इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? वह बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है। तो इसका उद्देश्य यदि हम देखें तो बीमार व्यक्ति इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है निम्नलिखित में संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कैसे संभव हो सकता है? शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, किसी और से सलाह लीजिए या से प्रमाण उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, किसी और से सलाह लीजिए, यह वाक्य अशुद्ध है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन में यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी है, शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा है? इच्छार्थक, विधानार्थक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, संकेतार्थक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दरअसल वह आया ही नहीं, प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है, वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन 1, यह वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है, दरअसल वह आया ही नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। तुम कहाँ गए थे, इसमें विराम चिन्ह सही लगा हुआ है, कैसे आए और क्या चाहते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं, तुम और वह खेलेंगे, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में वाक्य अशुद्ध है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या है? यहाँ दोस्तों आपको बताना है सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है, किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, चाम के दाम चलाना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो उस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित रहेगा? तो दोस्तों 73 में यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, आटे दाल का भाव पता चलना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा समस्या को जड़ से मिटाना। जी हाँ दोस्तों समस्या को जड़ से मिटाना इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76।
घर के योग्य व्यक्ति की अपेक्षा अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो दोस्तों 4 दिए गए हैं, इसमें दूसरे ऑप्शन की यदि हम बात करें तो दूसरे ऑप्शन में सही नहीं है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका सही नहीं दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? छाती पर सांप लौटना, अपना सा मुंह लोट कर रह जाना, उड़ती चिड़िया बहना और कान पर जूं न रेंगना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, इसमें भावार्थ सही नहीं दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। कोग्नाइजेबल ऑफेंस का सही परिभाषिक क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञेय अपराध, समायोग्य अपराध, असम्य अपराध या जघन्य अपराध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 संज्ञेय अपराध। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप का सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अटैचमेंट कुर्की, इसमें सही नहीं दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, इसमें पारिभाषिक रूप सही है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपरसेड का हिंदी पारिभाषिक क्या है? अतिक्रमण करना, अतिग्रहण करना, अतिगमन करना और अधिक्रमण करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 82 में फर्स्ट ऑप्शन सही है, अतिक्रमण करना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। बुरी संगत का फल बुराई होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो दोस्तों 83 में सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है, निम्नलिखित में असंगत हिंदी परिभाषिक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पंचाट, अधिनिर्णय, ग्रहण करना या पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 ग्रहण करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, टेम्परमेंटल का सही परिभाषिक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 तुनक मिजाज, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक नहीं है, अभिलेख, कीर्तिमान, दर्ज करना, सूचित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 सूचित करना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 निर्वाचित करना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। किस शब्द की संधि सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सत प्लस मति, षड प्लस वदन, त्रस प्लस ना, 100 प्लस छंद। तो दोस्तों ऑप्शन 2 इसमें सही उत्तर होगा, षड प्लस वदन, षड वदन लिख रखा है जो कि संधि सही नहीं है। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा, अभी प्लस ईस्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मत एक है, मत प्लस एक है, उहापो है, वो प्लस अपो है, अन्वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, विवादास्पद। तो दोस्तों इसका विवाद प्लस अस्पद है। तो दोस्तों 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, विवाद प्लस अस्पद। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 3 गलत दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। किस शब्द की संधि सही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, ऊपरी प्लस उपरोक्त, मही प्लस इंद्र, महींद्र, मात्र प्लस इच्छा, मात्र इच्छा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मही प्लस इंद्र। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? बोलचाल, 43, भला मानस या लेन देन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 बहुवीर्य समास। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 व्यवहार।
चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 आपदा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यावजीवन सामाजिक शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 अव्ययभाव समास। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो 15 सितंबर को हिंदी का पेपर आयोजित करवाया गया 10 बजे से 12 बजे तक, उसके 100 प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।